नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक की बात। बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने एक सूचना जारी करके बहुत बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं और ये बदलाव है मध्य विद्यालयों के संबंध में। इस अधिसूचना के माध्यम से कौन-कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, यानी विद्यालय संरचना पे क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, उसके कार्यरत एचएम पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, जो शिक्षक हैं उनके संरचना पे क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, जो उसमें छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हैं, उन पे क्या प्रभाव होना जा रहा है। इस पत्र और अधिसूचना का असर विद्यालय की संरचना और कार्य पे बहुत बड़ा प्रभाव है और इससे कुछ बहुत बड़े संकेत निकल के आ रहे हैं। अब मध्य विद्यालय का अस्तित्व जो है, वो समाप्ति की ओर है। तो क्या इस पत्र के माध्यम से सारे मध्य विद्यालय खत्म हो जाएँगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन संकेत हैं कि क्रमशः सारे मध्य विद्यालय के अस्तित्व समाप्त हो जाएँगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारी बातों को जानेंगे कि कैसे 6 टू 8 के शिक्षक के लिए बड़े संकेत हैं, उनके वेतन की वृद्धि भी हो सकती है। कैसे बड़े संकेत हैं कि प्रधान शिक्षक के लिए बहुत बड़े वैकेंसी की ओर सरकार आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में प्रधान शिक्षक की बड़े वैकेंसी को देखने को मिल सकता है। वेंडर व्यवस्था समाप्त होगी। उसके अलावा जो विद्यालय के जो अन्य व्यवस्था है, परिवर्तन है, कैसे पूरी तरह से बदल जाएगी, पुरानी व्यवस्था में हम चले जाएँगे, इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इस पत्र का प्रभाव विद्यालय की संरचना पर कैसे पड़ेगा, जो कार्यरत एचएम है, वो उनका क्या होगा? चूँकि एचएम हो गए हैं, आपको डेज़िग्नेटेड एचएम हो गए हैं, यानी फुल फ्लेज्ड एचएम मध्य विद्यालय में हो गए हैं। शिक्षक जो 6 टू 8 के शिक्षक जो बहाल हुए ग्रेजुएट टीचर्स के, वो क्या करेंगे? वो कहाँ जाएँगे? जब संविलियन हो जाएगा, वो उठ के दूसरे विद्यालय में चले जाएँगे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सारी बिंदुओं पर इस जो बड़ा पत्र है, इस सेशन में हम बात करेंगे। इस वीडियो सेशन में तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। एक वीडियो से आपको सारी चीज़ें आप तक सामने लाएँगी, जितनी बातें मैंने अभी अब तक बताई। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या-क्या और बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह ज़रूर है कि आप मुझे ज़रूर अपने साथ जोड़ें। यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपना हिस्सा बनाएँ ताकि आप तक वो सब ब्रेकिंग अपडेट्स मैं लेके आता रहता हूँ जो आप तक पहुँच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के कंटेंट पसंद आते हैं और मेरा विश्लेषण पसंद आता है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अंत में। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है अधिसूचना जो पत्र जारी किया गया है, उसका पत्रांक आपको सामने ये दिख रहा है 380 है और 17/2 को ये जारी किया गया है। यानी कल के डेट में ये जारी हुआ है और इसमें बहुत बड़े बदलाव के संकेत हैं। पहले आपको ये चीज़ बताते चले, यहाँ जो विभागीय पत्र का चर्चा किया गया है 2007 का और फिर 2007-8 की बात कही गई, आप पहले ध्यान दीजिए। जब आप पहले जो पुराने शिक्षक होंगे या पुराने लोग हों, उनको पता होगा कि पहले प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 हुआ करता था, मिडिल स्कूल अलगे होता था। मिडिल स्कूल 1 6 से आपको 7 होते थे। 90 के पहले आपको ध्यान होगा, जो भी हाई स्कूल बने, वो आपको 8वीं से लेके 10वीं तक हुए, 12वीं तक हो गई है। 8वीं से यानी मिडिल स्कूल जब होते थे या तो वो 6-7 होते थे या 1 से लेके 7 तक होके यानी 8वीं की पढ़ाई यहाँ नहीं होती थी। हम लोगों ने भी जैसे आपको मैट्रिक का परीक्षा दिया है, जो जिस हाई स्कूल में पढ़े हैं, जिस मैट्रिक की परीक्षा दिए हैं, वहाँ 8वीं से लेके वो 12वीं तक था। पहले ये 12वीं 11-12वीं भी नहीं था, ये कहाँ था? ये कॉलेज में हुआ करता था। कॉलेज में आपको हुआ करता था। बाद में ये आके यहाँ आ गया और ये 9 से लेके 12 तक की विद्यालय बदल गए, यहाँ से 8वां हटा दिया गया। अब इस पूरी व्यवस्था को अब खत्म करने की बारी है और यही इसका जिक्र किया गया है कि ये पत्रांक का जिक्र किया है 294 दिनांक 7 देवरा मध्य विद्यालयों में 8वीं की पढ़ाई तक की प्रारंभ की गई। यानी उससे पहले नहीं हो रही थी 2007 से पहले। यानी 7-8 में आगे देखा जाए 8वीं कक्षा में प्रवेश नहीं लेने का निर्णय लिया गया। कहाँ? इसी पत्र के आलोक में। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे, उस यानी 8वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यालयों से 8वां क्लास को हटा के आपको मिडिल स्कूल यानी 1 से 8 ये या 6 टू 8 ये मध्य विद्यालय होते हैं और ये प्रारंभिक विद्यालय होते हैं। प्रारंभिक विद्यालय में 1 से 8 होते हैं और जो सिर्फ खाँटी मध्य विद्यालय वो 6 टू 8 तक होते हैं। तो यहाँ लेके आया गया और हाई स्कूल से इसको इसी पत्र के आलोक में हटा दिया गया। ये है, आपने भी पढ़ा होगा ऐसे ही। अब व्यवस्था जो बदली जा रही है, एक व्यवस्था लाई गई है, आपको ध्यान होगा। ये 2007-8 में हमने समझ लिया कि 8वां क्लास को हटा के उधर लेके चल दिए। पहले व्यवस्था थी, जैसे मैंने बताया पहले व्यवस्था थी 1 से 7 तक के माने जाते थे या 6 से 7 मिडिल होते थे। दोनों अलग-अलग व्यवस्था में चलते थे। अब व्यवस्था बदल गई और ये इधर लेके आ गया 9 से 12 तक यानी 8वां को जो था इसमें से निकाल के यहाँ जोड़ दिया गया और ऐसे बना दिया गया। ये कब से हुआ? 2007-8 से। अब व्यवस्था एक नई आई है, जब अलग-अलग सुधार हुए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुए गए, विद्यालय संरचना को सुधार करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई। अब देखिए, अब यहाँ 2000 जो शिक्षक नियमावली आपको शिक्षक नियमावली कह रहा हूँ, जो विद्यालय की आरटी जो आई, अनिवार्य शिक्षा आया, जो संशोधन 2013 के अनुरूप गठित विद्यालय समिति गठित की गई।
शिक्षा समिति और ये संचालन करती थी 1 से लेके 8वां तक के और राज्यकृत और प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय का संचालन और प्रबंधन विभागीय अधिसूचना 791 यानी 2006 एवं बिहार राज्यकृत माध्यमिक विद्यालय विद्यालय प्रबंधन समिति ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन इसके द्वारा किया गया और ये आरटीई के आलोक में शिक्षा समिति के द्वारा 1 से लेके 8वां तक के विद्यालय का संचालन होने लगा और 9 से लेके 12 तक का संचालन जो है इस पत्र के आलोक में आपको 2006 वाला 791 के आलोक में कौन विद्यालय प्रबंधन समिति करने लगी चूंकि इन सब चीजों को जानना जरूरी है तो होता क्या था कि अगर फिर से इसको देखा जाए तो 1 से लेके 8 तक का जो विद्यालय है विद्यालय शिक्षा समिति चलाती थी और 9 से लेके 12 तक की बात विद्यालय प्रबंधन समिति चलाती थी इस पत्र के आलोक में अब क्या बना है और ये गठन जो है विद्यालय संचालन समिति 2022 के अनुरूप गठित विद्यालय किया जाता है जो गठित विद्यालय प्रबंधन समिति है वो किया जाए अब हुआ क्या है कि वर्तमान जो शिक्षा नीति 2020 आई है इसी के आलोक में कई सारे परिवर्तन हुए हैं और इस परिवर्तन में हुआ क्या है कि एक पीएम श्री योजना सरकार की तरफ से 2022 से आपको प्रकाश में आया है 2022 में नई शिक्षा नीति आपको 2020 में ये जो तीसरा है यही संकेत करता है कि सारे मध्य विद्यालय के अस्तित्व के हटने के बारे में अस्तित्व के खतरे के बारे में यानी अस्तित्व उसका खत्म हो जाएगा लेकिन अभी तत्काल नहीं खत्म हो जाएगा अभी ध्यान देने की जरूरत है क्या कह रहा है देखिए तीसरे पॉइंट में यही है बड़ा संकेत संकेत क्या ये अस्पष्ट है वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नई शिक्षा नीति जो है के परिप्रेक्ष्य में मध्य विद्यालय एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा संचालन में परिवर्तन करना अपेक्षित है तदनुरूप समीक्षोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि मध्य विद्यालय की संरचना और ये जो माध्यमिक और उच्च विद्यालय के कक्षा में संचालन में परिवर्तन करना अपेक्षित है यही संकेत निकल के आगे और स्पष्ट हो गया कि मध्य विद्यालय की संरचना उसकी व्यवस्था में बड़े परिवर्तन आएंगे चलिए इसी निर्णय के आलोक में ये निर्णय वैसे आया कहाँ 2020 जो नई शिक्षा नीति है उसी के आलोक में ये परिवर्तन होना है यानी मध्य विद्यालय अस्तित्व का खत्म होगा और वो जाके मर्ज होगा माध्यमिक विद्यालय में अब उसका संचालन कैसे होगा उसके प्रधानाध्यापक बच्चे कैसे करेंगे शिक्षक कैसे काम करेंगे इस चलिए इसी क्रम में आपको यहाँ बताते चले कि इसी क्रम में एक योजना सरकार की चल रही है 2022 में योजना आई उसका नाम है पीएम आपको श्री पीएम श्री अब पीएम श्री का आखिर मतलब क्या है पीएम श्री का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर स्कूल से राइजिंग इंडिया इसके तहत लगभग 14,500 प्लस विद्यालयों का चयन किया गया उसकी विद्यालय व्यवस्था शैक्षणिक गुणवत्ता आदि में परिवर्तन के लिए और इसी क्रम में बिहार से भी 836 विद्यालयों का भी चयन किया गया 836 विद्यालयों का जिसमें वर्ग आपको 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है कौन कौन से विद्यालय वो राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में वैसे 836 विद्यालय जिसमें वर्ग की पढ़ाई होती है अब का आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पीएम श्री विद्यालय ये पीएम श्री विद्यालय होगा तो आपको पीएम श्री का मतलब भी मैंने बताया कि तहत छठा से लेके 12 तक की पढ़ाई होगी अब देखिए ये जो जितने स्कूल ये 836 है अभी ये समझिए कि पहला चरण है पहला स्टेप में पकड़ा गया है उन विद्यालयों को जो पीएम श्री के तहत घोषित हुए हैं उनमें ये व्यवस्था इंप्लीमेंट किया जाएगा और क्रमशः सारे विद्यालयों के साथ इसी तरह होगा यानी इस पीएम श्री विद्यालय के तहत जो छठे से लेके 12वें तक की पढ़ाई होगी यानी जो विद्यालय 9वां से लेके आपको 12वीं तक थे अब वो विद्यालय हो जाएंगे छठे से लेके 12वें तक के और तो कैसे होंगे भाई उसके लिए आगे व्यवस्था बताई गई है कि जो दूसरे पॉइंट्स को अगर देखें तो सम्मिलन सूची एक इसके साथ एक अटैच किया गया है एक सूची फिर राज्यकृत 800 जो ये जितने भी विद्यालय ऊपर बताए गए हैं आप देखिए 836 जो विद्यालय बताए गए हैं ऊपर देखिएगा 836 विद्यालय है इनकी सूची यहाँ संलग्न की गई है और इस सूची में यहाँ बताया गया है कि जो ये हाई स्कूल वाली जो व्यवस्था जहाँ से छठा से लेके आपको उच्च माध्यमिक विद्यालय में ये छठा से लेके 8वीं तक की कक्षाओं के संचालन हेतु उक्त विद्यालय के परिसर में यानी ये जो माध्यमिक विद्यालय जो 836 है अगर उसके परिसर में कोई अवस्थित है कोई छठा से लेके 8वीं तक का विद्यालय या सबसे नजदीकी मध्य विद्यालय ये 836 वो विद्यालय है जहाँ 9वां से लेके 12वां तक हो रहा है कोई ऐसा एक विद्यालय नहीं जिसमें पहले से कोई 1 से लेके 12वां तक चल रहा है जैसे यूएचएस अब हो गए हैं बहुत सारे विद्यालय जो यूएचएस हो गए हैं इसमें 1 से लेके 12वें तक का चल रहा है ये वो नहीं है इसमें वो यही विद्यालय है जिसमें 9 से लेकर 12 तक पढ़ाई हो रही है अब इसमें देखिए कैसे क्रमशः इसको किया जा रहा है और ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि एक बच्चा जब छठा में घुसेगा वो सीधा 12वीं करके वहां से निकलेगा ये अच्छा कदम है इसको माना जा सकता है अच्छा कदम अब इसमें कैसे होगा तो उस परिसर में अगर कोई छठा से 8वां का विद्यालय है या सबसे नजदीकी अगर नहीं है तो सबसे नजदीकी मध्य विद्यालय कि वर्ग छठा से 8वां तक के छात्र
एवं शिक्षकों का सम्मिलन उस संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाएगा। यानी सारे छात्र और सारे शिक्षक वहाँ क्या हो जाएँगे? मर्ज हो जाएँगे, आके उसी में मर्ज हो जाएँगे। कैसे काम करेंगे? तो भई वहाँ एक एचएम भी तो पहले से डेज़िग्नेटेड एचएम है, फुल फ्लेज एचएम वहाँ पहले से है, तो उसका क्या होगा? उसके लिए आगे बताई जा रही है। आगे बात बताई जा रही है, देखिए क्या है, कह रहा है कि जिस माध्य विद्यालय में वर्ग छठा से 8वें का सम्मेलन उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाना है, में यदि पूर्व से विहित वेतनमान के प्रधानाध्यापक नियुक्त हो, उन्हें अन्य मध्य विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। ये प्रधानाध्यापक उस 9 से लेके 12 तक में नहीं जाएँगे। ये ट्रांसफर होगा किसी अन्य मध्य विद्यालय में, क्योंकि अभी सारे मध्य विद्यालय को नहीं किया जाए, ये क्रमशः किया जा रहा है। साथ ही मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद को प्रत्यापित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। अब इसके पद को प्रत्यापित करने की बात हो रही है। अब इस पद को प्रत्यापित करने की बात हो रही है। अभी तो उनको भेज दिया जाएगा दूसरे मध्य विद्यालय में और उनके पद को ही प्रत्यार्पित करने की बात तैयार जो प्रस्ताव है वो डीओ के द्वारा किया जाएगा। मध्य विद्यालय के छठा से लेके 8वीं तक का सम्मेलन जो होगा, उसका संचालन, चूँकि आपको पता है शिक्षा समिति करती थी, तो उसका संचालन जो है शिक्षा समिति ही करेगी। लेकिन जो पूरे 9वां से लेके 12वें तक में केवल एक ही प्रधानाध्यापक रहेगा। अब इसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई हो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। एचएम का जो प्रत्यार्पित करने का व्यवस्था है, ट्रांसफर वाली व्यवस्था जो बताई गई है वो अगर मध्य विद्यालय है कीजिए। उसके बाद ये पद जो है अब धीरे-धीरे आपको या तो ट्रांसफर होके अपग्रेड होगा अगर उनकी इतनी योग्यता हो रही है, या कहीं न कहीं प्रत्यार्पित होगा। अब आके देखते हैं तीसरा और कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट्स में क्या कहा गया है? संविलन होने वाले मध्य विद्यालय की 1 से 5 की कक्षा स्वतंत्र इकाई के रूप में प्राथमिक विद्यालय में संपरिवर्तित माना जाएगा। ये जो विद्यालय पहले 1 से 8 थे, अब इसमें से छठा से लेके 8वां निकल गया तो बचा 1 से 5। अब ये मध्य विद्यालय जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्राथमिक विद्यालय के रूप में कार्य करने लगेंगे। और यही बड़ी बात निकल के आई कि इस प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रधान शिक्षक का पद अलग से सृजित किया जाएगा। अभी ध्यान रखिए, जितने भी 1 से 8 के टीचर्स विद्यालय हैं वहाँ एचटी के पद नहीं लिए गए हैं। एचटी के पद 1 से 5 वाले एनपीएस और जीपीएस के लिए ही लिए गए थे। अब ये जितने भी मध्य विद्यालय यानी 1 से 8 वाले हैं, ये जब 1 से 5 बनेंगे तो यहाँ भी एचटी का पद क्रिएट होगा। एचटी का पद यानी हेड टीचर का पद क्रिएट होगा तो फिर से वैकेंसी बनेगी उन सारे मध्य विद्यालय में। अब संख्या लगा लीजिए कितने मध्य विद्यालय पूरे बिहार में है, तो समझिए लगभग 20,000 से ऊपर वैकेंसी आने को आपको आतुर है प्रधान शिक्षक। ये एक बड़ी बात निकल के आई है। उसके बाद आगे देखते हैं सूची में। यहाँ बताया कि सूची में संलग्न जो विद्यालय हैं, ये 9वीं से 12वीं तक के विद्यालयों के विकास को छात्र को समग्र अंतर्गत बैंक खाता या एसएनए खाता एवं अन्य राशि के व्यय हेतु बैंक खाता का संचालन उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से विद्यालय के अन्य शिक्षक यथा निर्देशित या जो शिक्षक होंगे वरीय शिक्षक, उनको इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। संचालन कौन करेगा? यही लोग करेंगे। कौन? ध्यान रखिएगा, सूची में संलग्न कौन? विकास कोष का, छात्र कोष का, एसएसए के खातों का और एवं अन्य राशियों का। ध्यान रखिएगा, यहाँ पीएम पोषण यही है। तो वो कौन करेंगे? एचएम करेंगे उसी के, किसके? उस हाई स्कूल के। सूची में संलग्न छठा से 8वां, यहाँ आगे देखिए, सूची में संलग्न वर्ग छठा से 8वां तक की कक्षाओं के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष। देखिए छठा से 8वां में विद्यालय शिक्षा समिति चलती है और 9वां से ऊपर विद्यालय प्रबंधन समिति चलती है। तो विद्यालय शिक्षा समिति करेगी, चूँकि अब उसमें उसके जो अन्य समग्र शिक्षा और पीएम पोषण योजना का जो संचालन की व्यवस्था है, वो कैसे काम करेगा? और भी जो समिति है, उसके लिए पैसे का निकासी कैसे होता है? उसी की बात हो रही है कि सूची में संलग्न विद्यालय के छठा से 8वें तक की कक्षाओं के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव, ध्यान दीजिएगा अथवा की बात हो रही है, या तो अध्यक्ष करेंगे साइन या तो सचिव करेंगे। बहुत तमाशा करते हैं, सचिव अक्सर हो जाते हैं, तो कहीं अध्यक्ष हो जाते हैं तो तमाशा करते हैं। तो ये आप नहीं कीजिएगा तो दूसरा करेगा, क्योंकि सचिव को विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से चुना जाता है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुन के आते हैं। तो ये लोग बहुत सारे लोग, इनकी अलग ही व्यवस्था बन जाती है। तो अथवा कर दिया है, आप आइदर यू और सेक्रेटरी के द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति यथा निर्देशित से संबंधित बैंक खाता यानी विद्यालय शिक्षा समिति के बैंक खाता एवं आपको एसएनए खाता, समग्र शिक्षा एवं पीएम पोषण योजना आदि का संचालन संयुक्त रूप से होगा। अब ध्यान दीजिए, पीएम पोषण योजना की व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई थी। यहाँ पैसे नहीं निकल रहे थे। अब सारा पैसा उस वेंडर वाले व्यवस्था से आ रहा था, सब चीजें। अब ये चूंकि वेंडर व्यवस्था खत्म हो रही है और इसका जिक्र यहाँ कर दिया गया है पीएम पोषण योजना का स्पष्ट रूप से, और इसके खाता का संचालन, पैसे का निकासी जो होगा वो अध्यक्ष या सचिव या हेड और या हेडमास्टर के से होगा।
यानी इस विद्यालय में ये लागू हो रहा है तो सारे विद्यालयों में वो लागू होगा, क्योंकि अभी प्रपत्र क में खाली हेडमास्टर साइन करता है। अभी पैसे निकासी के लिए सचिव इत्यादि के पास नहीं होता है चेक के लिए, और जिससे एक बड़ा बदलाव व्यवस्था में होने की ओर विभाग आगे बढ़ रहा है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर छुपी शब्दों में कही जाए तो कहीं ना कहीं कमीशन की व्यवस्था कार्य करने लगी है वेंडर व्यवस्था के आने से। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पीएम पोषण योजना में अब जो पैसे निकासी के हेडमास्टर के द्वारा होने लगेगी तो वेंडर की व्यवस्था समाप्त होगी। छठा से 8वीं तक के विद्यालय के संचालन हेतु विद्यालय शिक्षा समिति और 9वीं से 12वीं की शिक्षा संचालन हेतु प्रबंध समिति पृथक रूप से काम करेगी। पहले जैसे काम कर रही थी शिक्षा समिति छठे से 8वें के लिए, और प्रबंधन समिति ये कार्य करती रहेगी। उसके अलावा यहाँ है, बहुत बड़ा बात है ये शैक्षणिक व्यवस्था के लिए, छठा से 8वें तक की कक्षाओं के संचालन हेतु पूर्व से नियुक्त, जो पहले से नियुक्त थे और आके सम्मिलन हो गए हैं, छठे से 8वें तक के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जब ये छठे से 8वें वाले टीचर्स यानी ग्रेजुएट ग्रेड के टीचर्स जो हैं, ये जब ये पहुंच जाते हैं उन विद्यालय में छठे से लेके आपको 12वीं तक वाले में, तो पहले आपको ध्यान होगा कि और 3 ही ग्रेड थे, 2000 ग्रेड था, 2400 ग्रेड था और 2800 ग्रेड था। ये ग्रेड था 11वीं 12वीं के टीचर्स के लिए, और ये 2400 वाला जो ग्रेड था, इसको जरा सा काला कर लेते हैं तो दिख जाएगा। ये छठा से लेके 10वें तक की एक ग्रेड था, और 2000 वाला 1 से 5। अब जब ये 1 से 8 वाले व्यवस्था में से छठा से 8वां निकल के और आ जा रहा है, ये छठा से आपको 12वीं तक वाले व्यवस्था में, यानी 24 ग्रेड वाले को बाद में अभी इसको खत्म करके बना दिया गया है 28,000 और 31,000, दोनों को अलग कर दिया जाए कि दोनों की बहाली सेम स्थिति में होती है, दोनों ग्रेजुएट लेवल के ही लोग होते हैं। लेकिन यहाँ एक जो अधिकारी आए थे उनके द्वारा सारी बातें कर दी गई, तो कहीं ना कहीं जब लेवल एक जगह और विद्यालय एक बनने के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था आपको, ये 28,000 वाली व्यवस्था जो है, 68 के जो टीचर्स हैं इनके दिन बहुरने वाले हैं, क्योंकि उसी एक सेक्शन में जा रहे हैं, और वो एक अलग इकाई मान के चली जाएगी। छठा से 10वां ये 12वां जो है अलग इकाई मान के ही वो चला जाएगा, माध्यमिक सेक्शन में पहुंच जाएगा। ये बहुत पहले से जो पहले एक अध्यक्ष हुए थे माध्यमिक शिक्षा संघ के, जो अभी नहीं रहे, उनकी उनकी डिमांड पहले से थी ये। वो चाह रहे थे कि छठा से लेके माध्यमिक में आ जाए, चूंकि सेक्शन सेम है, 2400 ग्रेड पे है, लेकिन जो अधिकारी ने वो थोड़ी सी इसमें भरधर्मिता दिखा के सारी चीजें व्यवस्था को खत्म कर दी। लेकिन अब वो संकेत आ गए हैं कि छठे से 8वें जब पहुंच जाए हाई स्कूल सेक्शन में, तो उनके दिन बहुरेंगे और उनकी वेतन भी मुझे लगता है कि ऊपर जाएगी 19th वाले में। आइए चलते हैं इस लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं कि पढ़ाने की व्यवस्था कैसे काम करेगी। छठा से 8वें के कक्षाओं के संचालन हेतु पूर्व से नियुक्त वर्ग 6 से 8 वाला ही किया जाएगा, और शिक्षक की अनुपलब्धता पर, अगर शिक्षक नहीं है, बहुत ऐसे मध्य विद्यालय में शिक्षक नहीं है, इस स्थिति में वर्ग 9वां से 10वां और 11वां से 12वां के शिक्षकों द्वारा वर्ग छठा से 8वें तक की कक्षाओं का संचालन भी किया जाएगा। अब ये मना नहीं करेंगे, ये 9वां से जो 12वें के शिक्षक हैं नहीं करेंगे छठा से 8वां जाने में कि हम साहेब हैं हम नहीं जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अधिसूचना से अधिसूचित करके ये गाइडलाइन दे दिया गया है। अब मना लिखित नहीं कर सकते हैं अगर इस सेक्शन में शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो। अगर हेडमास्टर आपको गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, तो यू हैव टू गो। आगे है छठा से 12वीं तक के संचालन के लिए यू डैश कोड एवं तदनुरूप शिक्षा अंतर्गत एसएन खाता के संचालन हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए यू डैश कोड ये जब बनेंगे तो इसका यू डैश कोड फिर से जनरेट करके, या कौन सा होगा, पुराना वाला चलेगा, कैसे डीमर्ज हो जाएगा तो उसका यू डैश अब खत्म हो जाएगा, नया वाला एक्टिवेट होगा, कैसे होगा ये आगे चला जाएगा। और चौथा में है कि इससे संबंधित पूर्व में निर्गत सभी मानदंड उक्त पर संशोधित समझेंगे। जितने मानदंड पहले थे, इस एक पॉइंट से पुराने सारे मानदंड सारी व्यवस्था संशोधित हो गई है, एक एक पॉइंट इससे उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। जितने गाइडलाइंस है सारे के सारे समाप्त हो गए, इतनी ये बातें जितनी थी पूरा संशोधित इसके माध्यम से। ये थे बड़ी खबर और बड़ा संशोधन है। आपको इस वीडियो के माध्यम से उन सारे बिंदुओं को मैंने प्रयास किया कि छूं। आइए देख लेते हैं, लिस्ट देख लेते हैं कैसे लिस्ट होते हैं। चलिए, मैं जिस जिले से हूँ मैं उस जिले का देख लेता हूँ। देखिए, आप अपने जिले का देखते चलिए, मैं एक जिला दिखा देता हूँ, कोई एक जिला दिखाता हूँ। चलिए, उस जिले में आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से विद्यालय हैं, उस पे सेक्शन पे देख लीजिएगा। चलिए, मैं ये कोई एक जिला आपको दिखाता हूँ। चलिए आते हैं, एक जिला मैं आपको दिखाता हूँ। ये पटना आपके सामने है। पटना के बाद आइए एक पूर्वी चंपारण देख लेते हैं। पूर्वी चंपारण में आदापुर में एक है, अरेराज में है, ये पार्वती जो कन्या है हाई स्कूल है, बंजरिया में हाई स्कूल, मुखलिसपुर है ये विद्यालय है। आपको देखते हैं शहर में, कोई किसी शहर की स्थिति में देख लेते हैं। कल्याणपुर केसरिया मोतिहारी में देख ले कौन ऐसा कॉलेज है, जिला स्कूल की स्थिति बदल जाएगी, पूरी तरह से जिला स्कूल की स्थिति बदल जाएगी। क्योंकि मैं जिला स्कूल को ही देख रहा था, जिला स्कूल की स्थिति क्या हो रही है। जिला स्कूल अब क्या होगा, यहाँ अगर देखा जाए तो पूर्वी चंपारण में मोतिहारी में अगर देखा जाए तो दो विद्यालयों को, इंटर कॉलेज जिला स्कूल और गोपाल सा विद्यालय, पूरी तरह से इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अभी उसी को मात्र चुना गया है, अभी दो दो तीन तीन हर प्रखंड से जिला स्कूल अब जो चल रहा था 9वां से 12, अब ये चलेगा छठा से 12, गोपाल सा विद्यालय।
इसके आस-पास ही चूँकि इसमें कोई जिला स्कूल को देखा जाए तो इसमें कोई विद्यालय पदस्थापित नहीं है, तो बगल वाला 2 विद्यालय प खतरे मर रहेंगे, वो खत्म हो जाएँगे। इसी सेशन से होना है, दूर जाने के बाद 1 महीने के मेहमान हैं आस-पास के मध्य विद्यालय। इस वीडियो में हमने जाना उन सारी पहलुओं पर और सारी बिंदुओं पर कि क्या और कैसे होने जा रहा है। तो मिलते हैं जल्द ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि वीडियो के कंटेंट पसंद आए, वीडियो हो सकता है लंबा बना हो, लेकिन आपके लिए है और एक वीडियो में उन सारी बिंदुओं पे मैंने प्रयास किया है कि सबको टच करूँ। तो धन्यवाद, जय हिंद।